अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये नया तवा आपने देखा होगा। मैंने ये 2 एक दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। पहले वाला तवा भी मेरा ठीक है, लेकिन रमज़ान में हमेशा मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ मैं घर के लिए नया लेके आ जाऊँ। तो इस दफ़ा बस दिखाना याद नहीं रहा था, लेकिन मैं पिछले कोई 2 4 दिन से इसको यूज़ कर रही थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर रमज़ान में यूज़ करूँगी तो ये कैसा होगा। और अच्छा है। प्राइसी था, थोड़ा सा प्राइसी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइस और अगर उसका काम देखा जाए तो अच्छा चल रहा है। और जनाब उसके साथ साथ सबसे पहले आप लोगों को जिनके पास रमज़ान स्टार्ट हो चुका है उनको मेरी तरफ से इस रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हमारे पास आई डोंट नो कि अब कल रोज़ा बनता है या परसों रोज़ा बनता है। मोस्ट प्रॉबेबली कह रहे हैं कि शायद परसों लाइक जुमेरात का रोज़ा होगा हमारे पास। तो देखते हैं हमारा रोज़ा कब बनता है। अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। मैं जो मैंने चीज़ें बनानी है रमज़ान की प्रेपरेशन के लिए वो भी मैं बना रही हूँ, और साथ में ये काम भी चल रहे हैं। तो ये ज़रा देख लें जनाब, ये है जी वो तवा जो मैं पहले यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी, लेकिन मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो नया हो। लास्ट जब मेरा था रमज़ान था तो मुझे याद है मैं कढ़ाई लेके आई थी, मुझे आज तक नहीं भूलता। हालांकि मेरी उससे पहले वाली कढ़ाई कढ़ाई इतनी अच्छी थी और मैंने उसको कहा नहीं अब मैंने नई कढ़ाई लेनी है, अब इस नई कढ़ाई में ना मैं चीज़ें फ्राई करूँगी। तो ये थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। मुझे लगता है कि जो रमज़ान की एक्साइटमेंट है ना, उससे बढ़ के एक्साइटमेंट पूरा साल हमारे घर में नहीं आती है। यानी इस महीने की जितनी बरकतें होती हैं, जितनी इस महीने का इंतज़ार होता है ना, लाइक हम सिर्फ मुझे नहीं मेरे बच्चों को भी, लाइक वो दिन गिन रहे हैं कि कब रोज़ा आएगा, कब वो रोज़ा रखेंगे और कब ये सारी माशाल्लाह से बरकतें जो हैं वो उस चीज़ को फ़ील करेंगे दोबारा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मज़ेदार तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो कुछ काम होते हैं जो रमज़ान से पहले मैं ज़रूर करती हूँ, लाइक क्लीनिंग वगैरह तो आपको पता है डीप क्लीनिंग मेरी चलती रहती है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़े से घर में जैसे बच्चों की बेडिंग वगैरह है उनको मैं धो दूँ, क्योंकि वो फिर मैं पूरा महीना नहीं धोऊंगी। मैं तकरीबन जो इनके कंफर्टर्स वगैरह है मैं महीने डेढ़ से पहले नहीं धोती हूँ। बेडशीट धो लेती हूँ तो बाई वीकली धुल जाती हैं उनकी, लेकिन कंफर्टर्स वही रहते हैं। इनके पास दो दो सेट्स हैं कंफर्टर के, लेकिन ये मेरे बच्चों की ना आदत है, जो कंफर्टर सेट मैं नया लेके आती हूँ ना, बस ये वही यूज़ करते हैं। इनको होता है कि बस अब और दूसरा यूज़ नहीं करना। तो इनकी ये मजबूरी या इनकी मजबूरी की वजह से मैं ऐसे ही रखती हूँ, जो एक चल रहे होते हैं वही चलते हैं, उसको धोती हूँ उसी को डाल दे। तो बस ये सिलसिला मेरा ऐसे ही चलता रहता है। आप फिर जब जो लोग हैं ना हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं वो फिर कहेंगे गुल आप प्लास्टिक का कोई यूज़ करें स्पैचुला, या आप कोई वुड का किया करें, आप ये ना करें तवा ख़राब हो जाता है। तो आई नो ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे उनकी ग्रिप अच्छी नहीं लगती। लाइक बस मेरे हाथ पे वो मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे बस ये सबसे अच्छे लगते हैं। इस वजह से कभी कभी वाकई स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं बस अपनी आदत से मजबूर हूँ। चाहूँ भी तो आदत बदल नहीं सकती। लेकिन आप ज़रा देखें नई नई चीज़ें होती हैं ना, नया तवा नई चीज़ें, तो उसको ज़रा चेक करें ना, क्या ज़बरदस्त तरह का आहा हा हा, इतना ऐसे वो ना स्लिप हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई सीरियसली नई चीज़ का मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की ना लाइफ बड़ी कम होती है, लाइक कुछ महीनों के बाद ये आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। पहले मैंने सोचा था कि सेम ही तवा ले लेती हूँ, शायद मैं दोबारा वो ले भी लूँ, वो मुझे अच्छा लगा था। वो लाइट है ना, उसका लाइट वेट है, तो उसमें मेरी ना चपातियाँ बहुत अच्छी बन रही थी। लाइक मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें चपातियाँ बनाने का। देखते हैं, लेकिन अभी तो मैंने ये ले लिया, मैं गई थी तो मुझे अच्छा लग गया, मैंने ले लिया और इसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कितना अरसा ये चलता है। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं नाश्ता करने वाली हूँ, लेकिन आज आप लोग हम मैं फिर बात करूँगी, फिर आपके सवाल आएंगे जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रही। आप लोग कहते हैं कि गुल आप कौन सी स्टडीज़ कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, आप बताएं आप कौन सी क्लासेस लेती हैं। तो बताऊंगी डिटेल से। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है कि उसके बारे में बैठूँ बात करूँ, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि बैठ के बात करने वाला व्लॉग बनाए मुझे काफ़ी दिन हो गए। इंशाल्लाह ताला बनाते हैं सून, लेकिन आज अभी मुझे अपनी असाइनमेंट्स को मेरी ड्यू है, वो मुझे भेजनी है आज शाम से पहले। तो मैंने सोचा कि आज नाश्ता करती हूँ, साथ साथ बैठ के अपनी असाइनमेंट्स करती हूँ। तो चलें अपने असाइनमेंट करते हैं। और जो असाइनमेंट्स होती है ना मेरी, वो मैं नॉर्मली तो रात के टाइम पे करती हूँ, लेकिन आजकल कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं, ये जैसे रमज़ान की आमद होती है ना, तो घर में ज़्यादा सारे मैंने काम छेड़ लेती हूँ। तो वो काम करते करते ना मुझे पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है, और शाम में मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मेरा दिल नहीं करता। तो आज ये ड्यू है, तो आज ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब मैं करती हूँ जी अपना नाश्ता। जस्ट 2 एग्स लिए मैंने आज। मैं ना जूस पीऊँगी और ना मैंने कुछ और खाना है, बस यही नाश्ता और उसके साथ अपनी असाइनमेंट, और उसके बाद हमने घर के कामों पे लगना है। और साथ में जो आपको बता रही थी कि मैं रमज़ान की वो प्रेपरेशंस कर रही हूँ फूड वगैरह की, इंशाल्लाह ताला कल या परसों उसका व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। जो मैंने चीज़ें बनाई हैं वो रेसिपीज़ के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों ने भी बनानी हो तो आप लोग भी बना लेना। तो उसका व्लॉग काफ़ी, वो कहते हैं ना कि एक साथ नहीं था बनता, कुछ बनाया फिर फ्रीज़ किया, फिर उसको निकाला, फिर उनको पैकेट्स में डाला, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप होने की वजह से मैं कल से मैंने स्टार्ट किया और आज भी मैंने बनाया। इंशाल्लाह ताला कल तक वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग। अगर कल वो कंप्लीट हो गया तो कल, नहीं तो इंशाल्लाह ताला परसों आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रमज़ान का भी यही है कि फर्स्ट डे जो फास्टिंग होगी उस दिन का तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी व्लॉग, लेकिन दिखा नहीं सकूंगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपना व्लॉग अपडेट करती हूँ या अपलोड करती हूँ उस टाइम तक तो काफ़ी देर हो जाएगी, हमारी इफ्तारी लेट होती है। तो देखते हैं कैसे इस चीज़ों को मैनेज करना है। रमज़ान के साथ ये थोड़ी फास्टिंग और इबादत और इन सारी चीज़ों के साथ ना थोड़ा सा ना ये जो होती है आपकी डेली व्लॉगिंग, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। तो देखते हैं कैसे उसको मैनेज करना है, ताकि मेरी बाकी जो मसरूफियात हैं वो भी कंप्रोमाइज़ ना हो, मैं अपने इस काम को भी साथ लेके चलती रहूँ। साथ साथ इस दफ़ा स्कूल भी है, तो बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, जब दुआ करते हैं ना तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि दुआओं के लिए मैं ऑलवेज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक वाहिद वो चीज़ है जो आपको जितनी मिलती है उतनी कम है। तो बस अल्लाह से दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी। ये बरकतों का महीना है, ये इतनी खूबसूरत, वो कहते हैं ना वो फीलिंग्स का महीना है ना, कि जिसमें आप दिल से जो दुआ करते हैं तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला वो आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला रमज़ान में आपसे इसी तरीके से मिलेंगे। अफ्तारियाँ, सहरियाँ, रेसिपीज़, डेली के रूटीन, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन बस यही देखना है कि टाइम को मुझे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझे इस दफ़ा हार्ड लग रही है, क्योंकि ये स्कूल मेरे लिए नया है। पहले भी मैं कहती थी व्लॉगिंग और बाकी अपने काम भी चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ा सा कुछ नया है। तो इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं आपको कि क्या कर रही हूँ। तो ये देखें जनाब, जो क्लीनिंग का मैंने आपको सिलसिला बता रही थी कि मैंने आज करना है, तो क्लीनिंग में मैं पिलोज़ भी धोती हूँ। ये मैंने जो वाइट पिलोज़ पड़े हैं ना, कवर्स नहीं, मैंने पिलोज़ भी धोए हैं। दो दो करके मैंने अपने वॉशर में डाले थे, और इनको धोना ज़रा, वो कहते हैं ना, थोड़ा ट्रिकी है, आसान नहीं होता, क्योंकि ये बड़े मुश्किल से धुलते हैं। तो मैंने इनको धोया, कितने फ्लफ़ी, कितने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे हो गए हैं सारे पिलोज़। बस मैंने कहा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे थे, बस अभी मैंने इनके, क्योंकि साथ साथ वॉश कर रही हूँ। एक टाइम पे ये एक बच्चे का एक कम्फ़र्टर, ये एक बच्चे का कम्फ़र्टर है, साथ में इसकी है जी फिटेड शीट जो कि जाती है, जो कि वाटरप्रूफ है, ये डालूँगी मैं मैट्रेस के ऊपर, और फिर उसके ऊपर इसकी जाएगी मैट्रेस की अपनी शीट, वो भी फिटेड शीट होती है, और उसके साथ इनके 2 या 3 पिलोज़ होते हैं हर बेड सेट के। तो ये भी, तो एक एक लॉन्ड्री में ये एक एक पूरा सेट चला जाता है। और मैंने सुबह की ये 3 लॉन्ड्रीज कर ली हैं, चौथी लॉन्ड्री जो है ना वो मेरी इस वक्त चल रही है। तो इंशाल्लाह बेटियों के शायद कल धो दूँगी, बेटों के मैंने आज ही कंप्लीट कर दी, क्योंकि उनके भी ऐसे ही 4 पिलोज़ भी होंगे और ऐसे ही 2 सेट भी होंगे, तो उनकी भी ऐसे ही 4 हमें लोड्स करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल करूँगी। अब आज मुझे लगता है शायद इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पूरा दिन ही लॉन्ड्रीज़ में लग गया। तो ये लॉन्ड्रीज़ करनी, फिर घर को समेटा समाटी करना, ये भी चलता है। तो अब जनाब आपको दिखाते हैं, हमारी तरफ आई है जी वेलकम रमज़ान की बास्केट, और मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी है, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि इस बास्केट में क्या है। ऑलवेज़ ये मेरी फ्रेंड, मैं हमेशा रमज़ान में या रमज़ान के एंड पे, ईद पे मैं भेजती हूँ, तो ये मेरी फ्रेंड जो है ये ऑलवेज़ इसकी ना रमज़ान के स्टार्ट में आती है, तो हम लोग मिस भी कर रहे होते हैं, कभी देर हो जाए तो हम कहते हैं अभी तक आई नहीं है। तो इस दफ़ा उसने बास्केट ज़रा डिफरेंट भेजी है। पहले होता है एक जार होता था, उसमें चॉकलेट्स वगैरह या खजूरें, इस तरह की चीज़ें होती थी। इस दफ़ा ये थोड़ा सा बॉक्स है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है जी एक कुकी का पैक है, और इसमें क्या है, ओके जी, ये टर्किश स्वीट्स हैं, जालीज़ होती हैं टर्किश। इसमें ना गुलाब का जायका होता है, लाइक रोज़ का जायका होता है, ये है। उसके साथ छोटी छोटी चॉकलेट्स हैं, छोटी छोटी कैंडीज़ हैं, और ये एक छोटे से कप के अंदर इन्होंने डेट्स भी रखी हुई हैं, और ये आई थिंक अजवा खजूर है। तो ये हैं जी सारी की सारी चीज़ें, छोटी चॉकलेट्स और अजवा, और इतनी प्यारी बास्केट, इतनी अच्छी बास्केट, बड़ी अच्छे से डेकोरेट हुई हुई, ऊपर वेलकम रमज़ान भी लिखा हुआ था। तो ये खुशियाँ हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। रमज़ान से वो आने से पहले जो तैयारियाँ हो रही हैं वो मैं आपके साथ सारी शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं कल जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।